मणिपुर की हिंसा को 8 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और मणिपुर फिर से चर्चा में है। चर्चा में आने के पीछे दो बड़े कारण हैं। अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल की एक कमेटी का सेटअप किया था, जिस कमेटी का उद्देश्य था कि वो मणिपुर जाकर तमाम रिपोर्ट्स कलेक्ट करें कि मणिपुर में कितने लोगों की मौत हुई और वहाँ पर जो हेल्थ का स्टेटस है वो क्या है, जो बच्चों की एजुकेशन है उसका क्या स्टेटस है, जिन लोगों के घर जला दिए गए उनका क्या स्टेटस है, जिन लोगों को मुआवजा देना था क्या उनको मुआवजा मिला, कितने लोगों को मुआवजा दिया गया। इन तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का सेटअप किया था। इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी रिपोर्ट दायर की। क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या बताया और उसके बाद क्या बड़ी अपडेट आई, उस पर भी बात करेंगे। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें कमेटी ने बताया कि मणिपुर में 175 लोगों की जान गई। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो 175 लोगों की जान गई है ये हिंसा के कारण गई है। हमने आपको कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया था कि मणिपुर में चुराचांदपुर और कांगपोकपी ये जो इलाके हैं, कुकी समुदाय, कुकी बहुल इलाके हैं, वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, जो दवाएं हैं, वो ना मिलने के कारण जान चली गई। और ध्यान आपको इस बात पे भी देना चाहिए कि जब गृह मंत्री अमित शाह जून के महीने में मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से जो वादे किए थे उनमें एक वादा ये भी था कि जो मेडिकल की फैसिलिटीज हैं वो लोगों को दी जाएगी और जो डॉक्टर्स हैं वो केंद्र की तरफ से भेजे जाएंगे। इनके ऊपर भी वहाँ के जो कुकी समुदाय के लोग हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं जितना वादा किया गया था, जो वादा किया गया था कि डॉक्टर्स आएंगे हमें विजिट करने, वो उतना नहीं आते हैं जितना उन्हें आना चाहिए। और दूसरा, उनको जो मेडिकल की फैसिलिटी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते लोगों की जान गई थी। तो 175 लोगों की जो कमेटी ने बताया कि जान गई है वो लोग हैं जिनकी हिंसा में जान गई है। अब आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि 175 लोगों में से जो जिन लोगों की जान गई है उनमें से 169 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन जो 6 लोग हैं उनकी पहचान अभी भी नहीं की गई है। लेकिन जो कुकी समुदाय के लोग हैं, जो केएसओ एक ग्रुप है, उनके जो लीडर हैं डीजे हाउकिप, उनसे हमने जब बात की तो वो कहते हैं कि जो मणिपुर की सरकार है वो कुकी समुदाय को अगर सिक्योरिटी के साथ इम्फाल यानी जो मणिपुर की राजधानी है वहाँ पर एंटर होने दे और जो इम्फाल के जो जेनिम्स और रिम्स अस्पताल हैं वहाँ पर जो कुकी समुदाय के लोगों की बॉडीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का मौका दे, सरकार पूरी सिक्योरिटी दे, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने हर एक व्यक्ति को जो ओरिजिनल उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एक सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ हमारे जो लोग मारे गए हैं उनकी बॉडीज को वेरीफाई करने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि मैतेई समुदाय के जो 4 लोग हैं कुकी समुदाय के मुताबिक, उनकी बॉडी चूड़ाचांदपुर के अस्पताल में है। बाकी जो कुकी समुदाय की बॉडीज हैं वो इम्फाल में हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं जो मुआवजे की बात हम कर रहे थे उनमें से जो 169 आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनमें से 73 लोगों को जो 10 लाख का मुआवजा है जो सरकार ने वादा किया था कि जो 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी और 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार देगी, वो दे दिया गया है। लेकिन कमेटी आगे कहती है कि उनमें से 38 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। अब इसके बाद बताते हैं आपको क्या हुआ। इसके बाद कुकी समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो सीएसओ ग्रुप्स हैं, जो 2 बड़ी संस्थान हैं ITLF और कोटू, इन दोनों की तरफ से एक बड़े बयान आते हैं। बयानों में कहा जाता है कि जो कमेटी सेटअप की गई थी उस कमेटी ने ये जो 2 बड़े सीएसओ ग्रुप्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कुकी समुदाय के, उनसे मुलाकात नहीं की और उनकी जो बातें वो रखना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने वो नहीं रख पाए। और उन्होंने जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसका खंडन करते हुए तमाम सवाल उठाए। क्या है सवाल, आपको एक एक करके बताते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुकी समुदाय के कुछ लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन ये जो 2 बड़ी संस्थान हैं इनको इग्नोर किया। और वो कहते हैं कि जो सरकार ने जिनसे उनको मिलवा
करवाना चाहा, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट की। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो लोग उनसे मिले थे उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने, जो कुकी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जो कुकी समुदाय के बच्चे जो इम्फाल में पढ़ा करते थे, उनकी डिग्रीज को जला दिया गया। मैतेई समुदाय के जो फैकल्टीज हैं उन्होंने ऐसा किया और मैतेई जो स्टूडेंट्स हैं मणिपुर में उन्होंने ऐसा किया, ये वो आरोप लगाते हैं। और वो कहते हैं कि ये बात जो है कमेटी को बताई गई थी, लेकिन कमेटी ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में ऐड नहीं किया, रिपोर्ट में इस बात को नहीं मेंशन किया। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का सवाल है और जो बॉडीज को लेने का, क्लेम करने का सवाल है, वो कहते हैं कि हम हमारे एक एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो क्लेम करना चाहते हैं, हम उन्हें ले जाना चाहते हैं। और सरकार का अगर सच में इंटेंशन होता और वो हमारे अपने लोगों की जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडीज को लौटाना चाहती, तो सरकार के पास तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार चाहती तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी हमारे जो अपने हैं उनकी बॉडीज जिनकी इम्फाल में हैं उनको पहुंचा देती। लेकिन सरकार जो मणिपुर की है वो ऐसा करना नहीं चाहती, वो आरोप लगाते हैं। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि जो कंपनसेशन का जो बात है, जो मुआवजे की बात सरकार कर रही है, हमने वो लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे समुदाय के लोग मारे गए हैं उनका जो हमारे तौर तरीके से, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो जिस तरीके से हमारी आस्था है और उससे हम जो हमारे जिन लोगों की जान गई है उनका अंतिम संस्कार करें, उसके बाद हम मुआवजा लेंगे। हमने कभी मुआवजा लेने से मना नहीं किया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट है दूसरी तरफ वो ये कहती है कि कुकी समुदाय के लोग मुआवजा लेने से इनकार कर रहे हैं। और वो ये भी सवाल उठाते हैं कि जो 9 साइट्स हैं उनके बारे में कमेटी ने नहीं बताया। इसका हमने एक रिपोर्ट पहले भी फाइल की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। उस वक्त भी जो इनके वकील हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, कॉलिन गोंजाल्विस, उन्होंने हमें बताया था कि वो 9 साइट्स जहाँ पर क्रीमेशन की, जहाँ पर अंतिम संस्कार की सरकार बात कर रही है, वो कहाँ हैं वो हमें नहीं पता। ये तमाम सवाल उन्होंने अभी हाल ही में उठाए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उनका रुख सीधा है कि अगर जो क्रीमेशन का जो प्रोसेस है, या तो अगर वो समुदाय के लोग बॉडीज लेकर कर लें, या फिर सरकार जो 9 साइट्स हैं जहां पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे, सरकार को आदेश दे दिए गए हैं कि आप वो कर दीजिए 11 तारीख तक। लेकिन कुकी समुदाय के लोग जो है इस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि हमें जो हमारे लोग हैं उनसे बात करनी होगी और हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, उसके आधार पर अगर किसी की ऐसे हिंसा में मौत होती है तो हम सभी का अंतिम संस्कार एक साथ करते हैं, मास बरियल हम करते हैं। तो इसलिए ये जो 9 अलग अलग साइट्स हैं उस पे करना ये संभव नहीं होगा। ऐसे वो तमाम सवाल करते हैं। अगर आपको रिपोर्ट पढ़नी हो तो इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम याकूत अली है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।